मां बनना एक सपना होता है, लेकिन कभी-कभी ये सपना डर में बदल जाता है। ये बिहार की रहने वाली आकांक्षा है। नोएडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, पर दिल में एक पुराना जख्म था, पहली प्रेगनेंसी का अनुभव जो बहुत ही तकलीफ दे रहा। लेकिन जब दोबारा वो पल करीब आया तो उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या इस बार सब ठीक होगा? उन्हें जरूरत सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की नहीं, बल्कि किसी ऐसे की थी जो उनके डर को समझे, जो उन्हें सिर्फ दवा नहीं भरोसा दे सके। और तब उन्होंने चुना फेलिक्स हॉस्पिटल, जहां उन्हें मिली डॉक्टर संगीता शर्मा की अनुभवी देखरेख। हर टेस्ट, हर सलाह में एक मां की भावनाओं को समझने वाला अपनापन। धीरे धीरे आकांक्षा का डर कम होने लगा और एक दिन उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सिर्फ बच्ची ही नहीं, आकांक्षा ने फिर से मां बनने की खुशबू, हिम्मत और खुशी को महसूस किया। अब बच्ची को जन्म देने वाली आकांक्षा बेहद खुश है। हेलो, मैं आकांक्षा, मैं बिहार से आई हूँ और मैं यहाँ नोएडा में करीब 2 साल से हूँ। मैंने ये हॉस्पिटल एक तो नियर बाई थी इसलिए चुना, और दूसरा कि मुझे ये हॉस्पिटल अच्छी लगी, इसके यहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं। डॉक्टर संगीता मेरी गायना रही हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इवन मेरी सर्जरी के टाइम पे भी उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया और मैं यहाँ की हर सर्विसेज से, फैसिलिटीज़ से हैप्पी हूँ। बंदे जो भी यहाँ पे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। हाँ, अगर आप सिंगल भी हो, मतलब आप हस्बैंड वाइफ भी हो और फैमिली मेम्बर्स ना भी हो, तो आप इस हॉस्पिटल को रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 1-2 लोग कम भी हो तो चलेगा, आपको सर्विसेज पूरी अच्छी मिलती हैं यहाँ। फेलिक्स हॉस्पिटल में सिर्फ इलाज ही नहीं होता, यहाँ माँ के हर डर को समझा जाता है। हर जन्म एक नई उम्मीद बनता है। अब आकांक्षा का इलाज करने वाली डॉक्टर संगीता के पास चलते हैं और समझते हैं कि उनके लिए ये ऑपरेशन कितना चैलेंजिंग रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक पेशेंट के बारे में जिनका नाम है आकांक्षा आलोक रंजन। आकांक्षा मेरे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके आई थी, लेकिन जब वो आई थी तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूँ या नहीं। उनका डरना भी ठीक था क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा था। 9 मंथ सब कुछ ठीक चलते हुए भी जब बच्चे की मूवमेंट्स कम हुई और उनको इमरजेंसी सिजेरियन के लिए ले जाना पड़ा, तो एक तो सिजेरियन के टाइम का उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा कि सिजेरियन करते समय उनको सारा दर्द महसूस होता रहा। जब बच्चा निकाला गया तो उस समय पे उनकी चीखें निकल गई थी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डिलीवरी होने की वजह से बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके बच्चे को सेरेब्रल पैलिसी हो गई। वो एक स्पेशल किड की कैटेगरी में है और अभी उनका ध्यान रखना, उस बच्चे का ध्यान रखना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए स्पेशल स्पीच थेरेपीज़ उन्हें करानी पड़ती हैं, स्पेशल स्कूल में उन्हें डालना पड़ता है। तो उस सब को देखते हुए वो डरी हुई थी कि मेरे दूसरे बच्चे के साथ भी यही दिक्कत तो नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो उनको चाहिए थी कि उन्हें काउंसलिंग चाहिए थी, एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए था कि अगर एक प्रेगनेंसी आपकी अनफ्रूटफुल रही है या आपको कॉम्प्लिकेशन कोई हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आएगी। तो हमने उन्हें काउंसिल किया कि सब कुछ ठीक रहेगा, हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हम कोई चीज़ मिस ना करें और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको मैनेज टाइमली किया जा सके और उनको एक हेल्दी बेबी प्रोवाइड किया जा सके। रूटीन एग्जामिनेशन में उनका ड्यूल मार्कर का टाइमिंग मिस हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल की एक विज़िट मिस कर दी थी। बट जब वो आई और हमने उनको कहा कि उसकी जगह ड्यूल मार्कर की जगह आप ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, वो अनफॉर्चुनेटली ट्राइसोमी 21 के लिए पॉजिटिव आ गया था, जो कि डाउन सिंड्रोम है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे में हम अबॉर्शंस की सलाह देते हैं। पहला एक्सपीरियंस ऑलरेडी इतना ख़राब था और सेकंड बच्चे में इस तरह का रिस्क आ जाना उनके लिए और भी
ख़राब हो गया था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो फर्दर इसको कंटिन्यू करें कि नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कभी भी कि आपका ड्यूल मार्कर या ट्रिपल मार्कर पॉजिटिव आ गया है तो आप फर्दर टेस्ट करा के इवेलुएट नहीं करेंगे या सीधे डिसीजन ले लेंगे। उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास वेरियस लेवल ऑफ टेस्ट्स होते हैं, जिसमें से लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स में आपको मार्कर्स मिलते हैं। NIPT टेस्ट होता है जो मदर के ब्लड से बेबी के क्रोमोसोम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि बेबी को अनॉमलीज होने के चांसेस हैं या नहीं। सेकेंडली, हमारे पास एक एमनियोसेंटेसिस होता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसको निडल से बाहर निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और बच्चे के क्रोमोसोम्स को हम स्टडी करते हैं। आकांक्षा के केस में हमने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड और NIPT के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। आकांक्षा का NIPT बिल्कुल नॉर्मल आया था, उनका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल नॉर्मल था। हमने उन्हें काउंसिल किया कि अगर आप कंफर्म चाहते हैं और अच्छे से तो आप एमनियोसेंटेसिस की तरफ जा सकते हैं, या फिर क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल की तरफ जा रही हैं तो हम फर्दर फॉलोअप की तरफ भी जा सकें। उसके आगे हमने फॉलोअप रूटीन अल्ट्रासाउंड्स के साथ किया। आकांक्षा पूरी एडवाइस फॉलो करती रही, एक हेल्दी डाइट उन्होंने फॉलो की, रेगुलरली अपनी सभी मेडिसिन उन्होंने ली। उसके साथ में जब उनका पूरा 9 मंथ आया तो उनको वो फियर जो था लास्ट प्रेगनेंसी का कि सिजेरियन में उनको पूरा पेन फील हुआ था, बेबी आउट होते टाइम उनका चीखें निकल रही थी और डॉक्टर उनको डांट रहे थे, वो सब उनका वापस आने लगा और शी इज़ लाइक कि मैं ऑपरेशन की तरफ कैसे जाऊंगी। विद काउंसलिंग उनको की ये घबराहट थोड़ी कम हुई और फाइनली हमने, क्योंकि एक बैड हिस्ट्री रही है, प्रीवियस सिजेरियन थी, तो हमने उनको सिजेरियन के लिए ऑप्ट किया 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे की मैच्योरिटी के साथ। और आज उनके पास एक हेल्दी बेबी है। उनको एक फ़ीमेल चाइल्ड चाहिए थी तो उससे उनकी खुशी और दुगनी हो गई है कि उनको वही फ़ीमेल चाइल्ड मिली है और एक हेल्दी बेबी की वो मदर है और अपने बेबी के साथ बिल्कुल खुश है। आपका भी ऐसा कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा हो या कोई फियर हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर एक प्रेगनेंसी में कुछ खराबी हुई है या कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, ज़रूरी नहीं हर प्रेगनेंसी में वो आए। आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी फ्रूटफुल हो सकती है, तो डॉक्टर से डिस्कस किए बिना अपनी तरफ से डिसीजन ना लें कि हमें आगे प्रेगनेंसी करनी है या नहीं। अगर आप दूसरा बच्चा चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर उसकी सलाह लें। थैंक यू। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, जहां हर माँ को मिलता है एक सुरक्षित और स्नेह भरा साथ। मां बनने का सफर अब डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।